ब्याज निकालना सीखें। कहीं ना कहीं गांव घर में अगर यदि हमको बहुत ही जरूरत पड़ता होगा तो हम किसी व्यक्ति से जो है रुपया मांगते होंगे, तो सामने वाले व्यक्ति जो है ना आपको फ्री में देने वाला नहीं है भाई साहब, आपसे जो है ना कुछ ब्याज लेगा, कुछ परसेंटेज के हिसाब से। तो आज की क्लास में हम वही सीखेंगे कि ब्याज हम किस प्रकार निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका से जो आज हम सीखेंगे। चलिए हम सीखते हैं। तो कहता है, क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया का 5% मासिक ब्याज की दर से। तो मासिक का मतलब महीना, तो मासिक की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ मान के चलिए कि हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लिए, कितना की दर से, 5% मासिक ब्याज की दर से। 5% मासिक ब्याज का मतलब कितना हुआ, तो 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज, यानी कि मान के चलिए कि हमको 100 रुपया में कितना ब्याज हुआ, 5 रुपया हुआ। तो उसी प्रकार से जो है 5% मासिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। चलिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन किसको कहते हैं जी, मान लो चलिए जितना हम किसी व्यक्ति से रुपया लिए वो मूलधन होता है। तो हम किसी व्यक्ति से कितना रुपया लिए, 10,000, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10,000 गुने समय, कितना दिन के लिए लेते हैं भाई साहब, 2 वर्ष के लिए। कितना दिन के लिए लेते हैं, 2 वर्ष के लिए लेते हैं। यहाँ पर महीना का मासिक का बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ष को हम महीना में बदल लेते हैं। एक जो है वर्ष में कितना महीना होता है, जनवरी से दिसंबर तक में 12 महीना, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 24 महीना। तो यहाँ समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए यानी कि 24 महीना के लिए, गुना कितना प्रतिशत की दर से, 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 बटा 100 कर देते हैं। यहाँ पर 2 0 खत्म। चलिए अब इसको जब आप गुना कीजिए, 100 गुनी 25 से जब हम 5 को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा। बट्टा होगा जी, नहीं होगा, ये जो पूरा खत्म हो गया। चलिए इसको जब हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पर कितना जीरो, तो 3 को जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 को जीरो हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो यानी कि 2 वर्ष में जो है कितना ब्याज टोटल हो गया हमको, 12,000 रुपया हो गया। अगर यदि हम किसी व्यक्ति से जो है 10,000 रुपया हम लेंगे 5 रुपया सैकड़ा की दर से, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। तो मान के चलिए ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 12,000। और जो मेरा जो है मूलधन है वो तो हमको देना ही पड़ेगा जितना हम लिए हैं। तो मान के चलिए इसको जो है अब हम चलते हैं मिश्र धन, किसकी ओर, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि मान के चलिए कितना किसी से जो है हम रुपया लिए, जितना रुपया लिए वो हो गया मूलधन प्लस, और जो ब्याज होता है दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन बराबर जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन जो है मेरा कितना है, 10,000 रुपया। कितना है मेरे भाई, 10,000 रुपया है। प्लस में जो है ब्याज कितना लिए हैं, ब्याज कितना हुआ है, 12,000 रुपया। उसको जोड़ते हैं अगर यदि हम, तो हो जाता है 22,000 रुपया हो जाता है। तो हम जो है उस व्यक्ति से जो रुपया लिए 2 वर्ष के बाद कितना घुमाना पड़ेगा, 22,000 रुपया घुमाना पड़ेगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जो है समझ पाए होंगे। अगर जी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वही एक शेयर आपका जो है मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप सभी के भी जो है इससे भी अच्छा क्वेश्चन और सवाल लेकर के आते रहेंगे और आप सभी को जो है समझाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।